मैं दो पंक्तियों के साथ शुरुआत करना चाहता हूँ कि मुझे जैरी शान है जुत्ती सू पहचान है, कि मुझे जैरी शान है जुत्ती सू पहचान है, लोग 18 सिंह सूरमा धन मारो राजस्थान है। मैं जुगल किशोर राजस्थान से। और क्या बताऊं साहब आपको, जब पंजाब वाले किसी को बोलते हैं ना कि वो पंजाब से, तो लोग ग्रीट करते हैं सत श्री अकाल पर। जब हरियाणा वाले बोले कि मैं हरियाणा से हूँ, तो लोग बोलते हैं राम राम ताऊ। और जब मैं बोलता हूँ किसी से कि मैं राजस्थान से हूँ, तो साले पानी ऊपर कर देते हैं। बोलते हैं पीले प्यासा होगा बेटा। अरे भाई पानी पी के आया हूँ। और साहब राजस्थान में पानी बहुत पहले पहुंच चुका है, पर एक चीज है जो वो भी स्ट्रगल कर रही है, वो है इंग्लिश। अब हम लोग इंग्लिश सीखे भी तो किससे? हमारे एक साइड हरियाणा वाले। राम 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 राम। अब आप सभी को पता है उनकी इंग्लिश वैसे ही वर्ल्ड फेमस। वो लड़कियों से पिटते ही इंग्लिश के तरह। जय हरियाणा। बुला तो लेते हैं एक्सक्यूज मी, मन में सेंटेंस बना रहे। एक नंबर। लड़की को लगता है घूर है, वो थप्पड़ मार के चली जाती है। कति सही मेरे भाई, कति सही। पंजाब वाले, उनकी इंग्लिश शुरू ही 8 PM के बाद होती है। तब तक राजस्थान वाले सो चुके होते हैं। अब बताओ साहब, सीखे भी तो किसी साहब। और तो और स्कूलों में तो हमें इंग्लिश पढ़ाई भी शुद्ध हिंदी में जाती है। जैसे आप लोगों को बताया गया होगा कि पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, और हमें कैसे बताते हैं? अगर भूतकाल के संदर्भ में बात हो रही है और वाक्य के अंत में था, थे, थी आ रहा है, तो आपको कर्ता के बाद क्रिया की द्वितीय फॉर्म का यूज करना। अब बताओ साहब कैसे आएगी हमें इंग्लिश? साहब मैं मारवाड़ से हूँ, और मारवाड़ी तो एक लाइन में ही समझा देते हैं जो समझाना होता है। एक मारवाड़ी की नई नई शादी हुई, वो कमाने खाने के लिए बाहर जा रहा था, तो उसकी वाइफ ने उसको रोका और पूछा कि इतने जल्दी जा रहे हो, मेरे से प्यार कौन करेगा? तो मारवाड़ी में उसने बोला परदेसा मत जाओ भंवर जी। भंवर जी कहते हैं हस्बैंड को, जिसे आजकल सोना बाबू कहते हैं। कि परदेसा मत जाओ भंवर जी, कौन मेरा लाड लड़ाएगा? मारवाड़ी बोला लाड तो अपने आप लड़ जाएगा, गोरी जद घर में पीसा। ये कमाल है साहब मारवाड़ी भाषा का। और तो और साहब एक लड़का क्लास में होमवर्क करके नहीं लाया। देखो गाली भी ऐसी दी कि टीचर को समझ में नहीं आई। होमवर्क करके नहीं लाया तो टीचर ने पूछा होमवर्क कहाँ है? लड़का बोला साहब आपके पिताजी रात को मेरे सपने में आए और बोला होमवर्क करके मत ले जाना, मैं अपने बेटे को समझा दूंगा। मास्टर बोला अच्छा बेटा, मुझे ही सिखा रहा है। भाई मेरे पिताजी मेरे भी सपने में आए और बोला कि अगर होमवर्क करके ना लाए तो 2 देना कान के नीचे। अब जो मारवाड़ के छोरे ने काम किया साहब, बोला साहब आपका सपना में कहीं बात करे और हमारे सपना में कहीं बात करे, बहुत कमीन है आप लोग। तो ये आनंद साहब मारवाड़। और तो साहब आदमी तो आदमी, हमारे यहाँ के जानवर भी कमाल। मैं एक बार जोधपुर चला गया, वहां कोई तोता बेच रहा था 5000 रुपए की, तोते की 5000 कीमत। बोला साहब ये कई भाषाएं बोलता है, एक टांग उठाओ तो हिंदी, दूसरी टांग उठाओ तो अंग्रेजी। किसी ने कहा चेक कर ले। मैंने एक टांग उठाई हिंदी, नमस्ते कैसे हैं आप। दूसरी टांग उठाई अंग्रेजी, हेलो हाउ आर यू। अब मैं थोड़ा कुछ मत दी, मैंने दोनों टांगे उठा दी। अब तोता भी कम थोड़ी है, वो भी तो मारवाड़ का ही है। जैसे ही दोनों टांगे उठाए, तोता बोला गेल सपा पटका लगाई। तो ये आनंद साहब मारवाड़। और साहब हमारे देश की बात करें तो कमाल का देश है साहब, बहुत ही अद्भुत देश है।
और साहब इस देश में सच बोलने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। मेरी बात को समझना। हम रोज अखबारों में विज्ञापन देखते हैं 5%, 6% कार का लोन, 0% कार का लोन। मेरी बात को समझेगा कि दर्द क्या है। 0% पर जहां कार का लोन मिलता है और जहां एजुकेशन लोन के लिए 13% देने पड़ते हैं, वहां सच बोलने की आवश्यकता है। और कमाल का देश है साहब, हम भी क्या है बस बोल सकते हैं। अगर इस देश की चीजों को ठीक करना होगा तो हमें खुद को सुधारना होगा। सॉरी। चले 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 कोई नहीं। और साहब हमें कोई हक नहीं है भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का। हक इसलिए नहीं है कि मैं या आप भ्रष्टाचार के समर्थक। हक इसलिए नहीं है कि मैं अगर सड़क पर जा रहा हूं, मुझे पुलिस वाला बिना कागज के रोकता है तो मैं 200 रुपए देके छूटना चाहता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलूंगा? मेरे घर बिजली का मीटर तेज चलता है, मैं तार फंसा के उसे धीरे करना चाहता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलूंगा? मैं टोल टैक्स बचाने के लिए गाड़ी साइड से निकाल लेता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलूंगा? मैं ट्रेन में जाता हूं, मेरे पास सीट नहीं है, मैं 500 रुपए देके सीट पे सो के जाना चाहता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलूंगा? 1/160 करोड़ हिंदुस्तान आप हैं और 1/160 करोड़ हिंदुस्तान मैं हूं। आप अपना भ्रष्टाचार समाप्त कीजिए, मैं अपना भ्रष्टाचार समाप्त करता हूं, तब जाके कहीं इस देश का भ्रष्टाचार समाप्त होगा। और कौन है हम लोग? हम चाय की दुकान में बैठते हैं और अखबार पढ़ते हैं। यार ये बाल मजदूरी कराने वालों को तो फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। 102 3 चाय ला। यह है साहब हमारा सच। तब गोविंद व्यास जी की एक पंक्ति है कि फुर्सत तो मुझे भी बहुत थी देश के लिए, कि फुर्सत तो मुझे भी बहुत थी देश के लिए, पर जब पेट भर गया तो नींद आ गई। तब कहता हूं इस देश को भाषा बदलनी चाहिए। भाषा बदले, कब तक यह देश स्वीकार करता रहेगा कि कोई पड़ोसी देश से आए और हम पर हमला करके चला जाए और ये 160 करोड़ लोगों का देश मौन खड़ा देखता रहे? तब कहता हूं कि यह भाषा बोलनी चाहिए कि सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, कि सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। इतने साल हो गए भारत पर हमले होते हुए, भारत ने कभी किसी पर हमला नहीं किया। 160 करोड़ लोगों का देश है, खड़ा हो जाए दुनिया के सामने और बोल दे ये भाषा कि सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। अहिंसा के पुजारी हैं हम, सुन ले दुनिया, अहिंसा के पुजारी हैं हम, अहिंसक है हम, नपुंसक नहीं है।